हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 25 एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन चैप्टर का क्लास 12 केमिस्ट्री। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स आइडेंटिफाई व्हिच आर इनसॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। मतलब वही वाला कंसेप्ट जो क्वेश्चन नंबर 24 में था। ठीक है, वही वाला कंसेप्ट है। जो क्वेश्चन नंबर 24 समझ में आ गया होगा उससे ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये भी उस टाइप का क्वेश्चन है। चलो बात करते हैं। पहले हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। क्या है? वाटर है। वाटर पोलर है या नॉन पोलर है? वाटर पोलर है। वो पोलर के साथ साथ उसमें क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। याद रखना, पोलर है और साथ में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो पोलर सॉल्वेंट के लिए हमें चाहिए क्या? पोलर सॉल्यूट। क्या चाहिए? पोलर सॉल्यूट। तो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। जो फिनोल है, पहला कंपाउंड क्या है? फिनोल है। फिनोल कैसा होता है? पीएच सिंगल बॉन्ड ओएच, ऐसा ही होता है। OH प्रेजेंट है, मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या है इसमें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है ना, कर सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बट जो पीएच मतलब फिनाइल है, फिनाइल मतलब ये बेंजीन रिंग है, लार्ज बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। जो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है ये नॉन पोलर पार्ट है। क्या है ये? नॉन पोलर पार्ट है। अगर ये नॉन पोलर पार्ट है, ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो फिर देयरफॉर इट इज पार्शियली सॉल्युबल। हाईली सॉल्युबल नहीं होगा, क्या होगा? पार्शियली सॉल्युबल। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, सोचते हैं कि बेंजीन रिंग में तो पाई बॉन्ड होगा तो कंजुगेशन भी प्रेजेंट है तो ये पोलर होगा, पर नहीं है बच्चे, ये नॉन पोलर है। याद रखना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर याद रखना ये नॉन पोलर है। और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसीलिए मैंने पार्शियली सॉल्युबल लिखा। क्या लिखा? पार्शियली सॉल्युबल। और साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है टोल्यूइन। टोल्यूइन का जो फॉर्मूला है ये पीएच सिंगल बॉन्ड CH3 है। पीएच सिंगल बॉन्ड CH3। जो टोल्यूइन है ये नॉन पोलर होंगे। बेंजीन रिंग ऑलरेडी नॉन पोलर है और CH3 नॉन पोलर है, तो कंपाउंड क्या होगा? नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर विथ पोलर मतलब क्या है? ये इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड क्या है? ये पोलर है और साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है। पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे कि वाटर है। ये हाईली सॉल्युबल होगा। क्या होगा? हाईली सॉल्युबल। ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकल का फॉर्मूला क्या है? CH2 सिंगल बॉन्ड OH, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ऐसा ही होगा इथाइलिन ग्लाइकल। 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। कितना OH हुए? दोनों OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, 2 OH ग्रुप है तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और साथ में दोनों स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये O माइनस होगा, ये H प्लस होगा, ये O माइनस होगा, ये H प्लस होगा, मतलब पोलर भी है। देयरफॉर ये हाईली सॉल्युबल होगा। क्या होगा? ये हाईली सॉल्युबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 है। क्लोरोफॉर्म क्या है? CHCl3। ये मोस्टली नॉन पोलर है। हम इसे नॉन पोलर नहीं कह सकते, पर मोस्टली नॉन पोलर है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होगा ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट पढ़े हो, उसी हिसाब से याद रखना ये मोस्टली मतलब अप्रोक्सीमेटली नॉन पोलर है, ऐसे ही कह सकते हैं। देयरफॉर ये क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। इनसॉल्युबल होगा। उसके साथ पेंटानल है। बताओ पेंटानल का फॉर्मूला क्या है? लास्ट में OH होगा, CH3 CH2 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 CH2OH, ऐसा ही होगा पेंटानल। ठीक है, 5 कार्बन आइटम OH मतलब पेंटानल OH होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो फिर ये क्या होगा? पार्शियली सॉल्युबल होगा। पार्शियली सॉल्युबल। ये जो लॉन्गेस्ट चेन देख रहे हो ये नॉन पोलर है। OH की वजह से पोलैरिटी अराइज हो रहा है, इट इज पार्शियली सॉल्युबल। क्या है? पार्शियली सॉल्युबल। ठीक है, कर सकते हो, इजी था क्वेश्चन।
कंसेप्ट सही है, आप कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।